के बीच और घने जंगलों से घिरे शांत गांव ध्यानपुर में एक ऐसी कहानी थी जिसने वहां के निवासियों को झकझोर कर रख दिया था। खूनी डायन की कहानी। खूनी डायन जो रात के अंधेरे में घूमती थी, हमला करती थी। उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के दिलों में दहशत फैल गई। गांव वाले उसकी दुष्ट उपस्थिति के बारे में, खामोश सड़कों पर गूंजती डरावनी चीखों के बारे में और अज्ञात कारणों से गायब हो जाने के बारे में कानाफूसी करने लगे, जिसने उनके समुदाय को त्रस्त कर दिया था। ध्यानपुर में नवागंतुकों में रवि भी शामिल था, जो एक नई शुरुआत की तलाश में एक युवा था। ग्रामीणों के बीच फैली कहानियों से अनभिज वह शांति और एकांत पाने की उम्मीद के साथ इस अनोखे गांव में पहुंचा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके आगमन के साथ ही एक ऐसी दुस्वप्न कथा भी सामने आएगी जिसने ध्यानपुर को कई पीढ़ियों तक परेशान किया था। गांव में अपनी पहली रात को रवि ने खुद को स्थानीय शराबखाने की ओर आकर्षित पाया, जहां ग्रामीण कहानियां साझा करने और झागदार शराब के मग में अपने दुखों को डुबाने के लिए एकत्र हुए थे। जैसे ही वह स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गया, वह उन दोनों के बीच होने वाली घबराई हुई निगाहों, धीमी फुसफुसाहटों को नोटिस किए बिना नहीं रह सका, जो उसके करीब आने पर अचानक बंद हो जाती थीं। जिज्ञासा बढ़ी। रवि करीब आया और उन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हो गया जो ग्रामीणों के मन में छिपे थे। यह तब था जब उन्होंने पहली बार नाम सुना था, खूनी डायन, शापित चुड़ैल, जो अंधेरे की आड़ में ध्यानपुर की सड़कों पर घूमती थी। संशय में लेकिन उलझे हुए रवि ने इन कहानियों को महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया और आश्वस्त किया कि ग्रामीणों के डर के पीछे एक तर्क संगत स्पष्टीकरण होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई और शराब का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होने लगा, रवि ने खुद को ध्यानपुर पर छाए डर के जाल में फंसता हुआ पाया। गांव वालों ने उस चुड़ैल की खून की अतृप्त प्यास, उसकी चुभने वाली चीखों के बारे में बात की जो खून को ठंडा कर देती थी, और उन अभागी आत्माओं के बारे में जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और अपने पीछे केवल अपने भाग्य की फुसफुसाहट छोड़ गई थी। किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित रवि रात की आड़ में गांव का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। अज्ञात की ओर बढ़ते हुए उसका दिल प्रत्याशा से तेज हो रहा था। उसके हर कदम के साथ अंधेरा उसके चारों ओर गिरता हुआ प्रतीत होता था और अपने बर्फीले आलिंगन से उसका दम घोंट देता था। जैसे ही वह ध्यानपुर की भूल भुलैया वाली गलियों में घूम रहा था, रवि की इंद्रियां थोड़ी सी भी आवाज या हलचल से तेज हो जाती थीं। उसकी कल्पना छाया में छिपी खतरनाक चुड़ैल के दर्शन के साथ जंगली हो जाती थी। लेकिन वह जितना भी प्रयास कर सके, उसे उसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं मिला। उस आतंक का कोई निशान नहीं मिला जिसने गांव को अपनी बर्फीली चपेट में ले लिया था। जब रवि की नजर गांव के किनारे एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी, तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस हुई। एक ठंडक जो उसकी दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की फुसफुसाहट थी। चिंतित लेकिन आशंकित, वह सावधानी के साथ हवेली के पास पहुंचा। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारों से गूंज रही थी, क्योंकि वह उसकी गहराई में उतर रहा था। जैसे ही उसने परित्यक्त हवेली का पता लगाया, रवि की इंद्रियों पर भयानक आवाजों का शोर मच गया। उसके पैरों के नीचे फर्श बोर्ड की चरमराहट, हवा में पर्दों की सरसराहट, हल्की फुसफुसाहट जो दीवारों से ही निकलती हुई प्रतीत होती थी, और फिर एक टिमटिमाती मोमबत्ती की मंद रोशनी में उसने उसे देखा। खूनी दयान, उसकी भूतिया आकृति कब्र से एक भूत की तरह उसके सामने उभर रही थी। भय से स्तब्ध रवि भयभीत होकर देखता रहा जब चुड़ैल की भयानक निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक खून जमा देने वाली चीख के साथ वह मुड़ा और हवेली से भाग गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और वह ध्यानपुर की सड़कों पर दौड़ रहा था। चुड़ैल के निरंतर भूत द्वारा पीछा किया जा रहा था। लेकिन वह जितना भी प्रयास कर सकता था, वह उस भावना को हिला नहीं सका कि उस पर नजर रखी जा रही थी, कि चुड़ैल अभी भी बाहर थी, छाया में छिपी हुई थी, उसे अपना अगला शिकार बनाने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, रवि को पता था कि वह खूनी डायन के अभिशाप से कभी नहीं बच पाएगा, कि उसकी पुरुषवादी आत्मा उसे अनंत काल तक परेशान करती रहेगी।